देखिए, हम आपको बता रहे हैं ज्योग्राफी में बीए ग्रेजुएशन में जिस बच्चे का माने बीए के पार्ट 1 में जिस बच्चे का ज्योग्राफी ऑनर्स है पार्ट 1 के लिए, उसका पेपर 1 के लिए ये जो प्रश्न है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न इसमें से आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए जाते हैं, इसमें से बहुत सारा प्रश्न भी आता है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी मेंस लिखने में भी ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो ये प्रश्न हम आपको बताते हैं जिस प्रकार से, जैसा कि प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, पृथ्वी उत्पत्ति संबंधित आधुनिक विचारधारा सिद्धांतों की व्याख्या करें। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके संबंध में आधुनिक विचारधारा क्या था, किनका विचारधारा क्या था, उसके विषय में हमें इस प्रश्न में जवाब देना है। तो हम आपको क्या करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी बात हैं वो सारा कुछ हम आपको बता देते हैं। उसमें से आपको जो भी प्रश्न कहेगा, जिस प्रकार से आपको पूछेगा उस प्रकार से आप जवाब दे दीजिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जितने विचारधारा हैं, ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले से लेकर के अभी तक जो विचारधारा है, बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं का अपना एक योगदान है। हर भूगोलवेत्ता का अलग अलग कहना है, उनका अलग अलग मानना है। तो सब का मानना अलग अलग है, हर का विचार अलग अलग है। तो उसमें हमको पढ़ना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई। हर वैज्ञानिक अपना मत दे सकता है, आप भी दे सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आप भी दिमाग लगा सकते हैं। विचारधारा होता क्या है? विचारधारा का मतलब कि कोई दिमाग लगाए। अब मान लीजिए ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले, यानी उस समय तो कोई माइक्रोस्कोप तो था नहीं कि आकाश में देखा जाएगा कि हाँ क्या है, कैसे चांद चंद्रमा कैसे है, पृथ्वी कैसे है, सूर्य कैसे है, क्या है, उस समय से तो नहीं पता था ना। तो अपना अनुमान लगा करके हर वैज्ञानिक अपना विचारधारा प्रस्तुत किया। तो इसमें देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अगर हम जानते हैं ना, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, मान पृथ्वी कैसे बना, ये जो पृथ्वी है यह कैसे, जिस पर हम रहते हैं वह कैसे आया, बना कैसे, ये गोला किस प्रकार से बना। अभी न रहते हैं, कभी न कभी तो ये पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा ना, कभी न कभी तो निर्माण हुआ होगा। तो हम लोग जनजीवन यहाँ पे रहते हैं, पेड़ पौधे हर कुछ यहाँ पे रहते हैं। तो उत्पत्ति कैसे हुआ, इसमें जितने ही बात है वो सारा कुछ हम आपको इस प्रश्न में बता देंगे। अब ये इस प्रश्न का उत्तर ये पूरा नहीं होगा, ये आधुनिक विचारधारा इसमें जो बताएंगे ना वो होगा इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन हम आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जितना बात है वो सारा कुछ हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में क्या है, एक आरंभिक विचारधारा है और एक आधुनिक विचारधारा। यानी प्रारंभ माने शुरू में बहुत दिन पहले माने 600 ईसा पूर्व, 620 लगभग माने तकरीबन इतना वर्ष पहले पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना एक मत रखा। हर वैज्ञानिक सोचा कि इस प्रकार से पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ होगा, कोई कहा कि नहीं ये नहीं हुआ होगा, इस प्रकार से हुआ होगा। अपना विचार रखा कि नहीं ऐसे हुआ होगा। तो सही वैज्ञानिक, तो उसमें 4 चीज़ महत्वपूर्ण है। आरंभिक विचारधारा, अभी आधुनिक विचारधारा नहीं पढ़ रहे हैं। आधुनिक के मतलब अभी के समय में किस प्रकार से कहा गया है वैज्ञानिकों द्वारा, अभी के समय, आधुनिक समय में, अभी के समय में किस प्रकार कहा गया है, क्या कहा गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में क्या कहा गया है। ये आधुनिक विचारधारा है। और बहुत दिन पहले की बात माने प्रारंभिक शुरू में पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में क्या कहा गया, वो विचारधारा इसमें पढ़ेंगे। तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि शुरू में पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में क्या क्या कहा गया। हमारे पुराण में भी कहा गया है कि ये पृथ्वी जो है जल से बनी हुई है, ये पृथ्वी आग से बनी हुई है, कहता है ना। बराबर आप लोग सुने भी होइएगा कि इस प्रकार से पृथ्वी बना है, ऐसे बना है। सोचने वाली बात होती है, सोचते हैं कि पृथ्वी केना बनल होगा, कैसे बना होगा, सोचने वाली बात है। तो देखिए, पहले आरंभिक विचारधारा शुरू में किस प्रकार का है। शुरू में एक वैज्ञानिक आए तो कहे कि पृथ्वी जो है जल के द्वारा बना गया है, जल से बना है पृथ्वी। कुछ वैज्ञानिक का कहना था उस समय कि नहीं, पृथ्वी जो है जल से नहीं वायु से बना हुआ है। कोई कहा नहीं कि कोई पदार्थ से बना हुआ है, कोई कहा कि अग्नि से बना हुआ है।
तो 4 मत आप ध्यान रखिए। आरंभिक विचारधारा में कौन कौन सा मत है? जल, वायु, पदार्थ, अग्नि। आरंभिक विचारधारा में पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में आधार किसको रखा गया? जल, वायु, पदार्थ, अग्नि। जल, वायु, पदार्थ, अग्नि। समझिए, आरंभिक विचारधारा में पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए आधार किसको माना गया? जल, वायु, अग्नि और पदार्थ को। तो जल के द्वारा पृथ्वी बना, ये कौन कहे? थेल्स महोदय कहे थे। जल के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ये जल के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये बात कौन सा कोई वैज्ञानिक कहे होंगे? तो थेल्स महोदय। थेल्स महोदय जो गणितज्ञ थे। थेल्स पर में 10th वगैरह से में पढ़ना पड़ता है। थेल्स पर क्या होता है कि यदि कोई त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर कोई रेखा जाती है तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये सब था। तो थेल्स महोदय जी जो थे बहुत बड़े गणितज्ञ थे और भूगोलवेत्ता भी थे। माने भूगोल मन पृथ्वी के बारे में जानकारी रखते थे। तो जल के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ये थेल्स महोदय कहे थे। अब हम देख लेते हैं पहले थेल्स महोदय के बारे में, उसके बाद इनके बारे में देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में, बारी बारी से सबके बारे में देखेंगे। थेल्स महोदय की विचारधारा, इसमें क्या था, ये इसका क्या कहना था? थेल्स महोदय जी जो थे, थेल्स जो थे यूनान के दार्शनिक थे। थेल्स कौन थे? यूनान के दार्शनिक। दार्शनिक के मतलब कि यानी कि किसी भी चीज़ पर खोज करने वाले, यानी कि यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाकर और किसी भी चीज़ का खोज करे, तो यूनान के दार्शनिक थे। ज्यामिति के जनक थेल्स जी को कहा जाता है। ज्यामिति के जनक किसको कहा जाता है? थेल्स जी को। गणित तथा भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान था इनका। थेल्स का महत्वपूर्ण योगदान था गणित तथा भूगोल में। एक तत्ववाद का समर्थन करते थे। थेल्स थे एक तत्ववाद, माने कि उनका कहना था कि एक ही पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है एक ही तत्व से मिलकर के बना है, इसमें कोई दूसरा चीज़ नहीं है। सिर्फ किससे मिलकर के बना है? जल से। आपको ऐसे प्रश्न रह सकता है कि थेल्स के अनुसार पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है? तो आप कह दे सकते हैं कि थेल्स के अनुसार पृथ्वी का निर्माण जल के द्वारा हुआ है। यानी उनका कहना था कि एक तत्ववादी, एक तत्व की मतलब एक ही तत्व से बना है पृथ्वी, एक ही तत्व सिर्फ जल से ही बना है। किनका कहना था? थेल्स का। जल के द्वारा उनका कहना था कि पृथ्वी जो है जल के द्वारा बना गया है और एक दिन ऐसा समय आएगा, बहुत दिनों के बाद एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये पृथ्वी जल में समाहित हो जाएगी, मिल जाएगी। अभी नहीं, बहुत दिन बाद। हम कभी कभी नहीं सुनते रहते हैं कि उल्टन हो जाएगा, धरती पलट जाएगा, क्या कहता है, हिंडोल हो जाएगा, अपने पूरा पृथ्वी क्या होता है, जलमग्न हो जाएगा। तो वही बात कहे हैं। थेल्स का कहना है कि ये पृथ्वी जो है जल से बना है और एक दिन क्या होगा, ये जल में ही डूब जाएगी। तो इस प्रकार से थेल्स का विचारधारा समझ गया। कहाँ यूनान के थे, दार्शनिक थे, गणितज्ञ, महान गणितज्ञ थे, समझे। ये इनका एक थेल्स एक तत्ववाद थे। उनका कहना था कि पृथ्वी एक ही तत्व से बना है। उनका ही कहना था कि ये पृथ्वी जो है जल से बनी है, एक दिन ये जल में समाहित हो जाएगी। ये था किनका कहना? थेल्स का। अब हम जानेंगे इनका वायु के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है। किनका कहना था? अनेक्जिमेंडर का कहना था। वायु के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ये बात अनेक्जिमेंडर, इसी को कभी कभी कहीं कहीं लिखा हुआ अनेक्जिमेनिज, ये भी लिखा हुआ रहता है। तो आप घबराइएगा नहीं, दोनों नाम एक ही है। तो इनका थेल्स का ही शिष्य थे, थेल्स का ही शिष्य थे अनेक्जिमेंडर। तो इनका कहना था कि ये पृथ्वी का जो है निर्माण है वो वायु के द्वारा हुआ है। उनका क्या कहना था? पृथ्वी का निर्माण जो है वायु के द्वारा हुआ है। अब इनके बारे में थोड़ा हम आपको डिटेल में बताते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है, हम आपको क्या बताया, थेल्स का क्या कहना था कि पृथ्वी का उत्पत्ति जो है जल से हुआ है। और उसमें 1-2 पॉइंट था। थेल्स एक तत्ववाद थे। उनका कहना है कि पृथ्वी का उत्पत्ति जो है एक ही तत्व सिर्फ जल से हुआ है। और वो ये भी बात कहे थे कि पृथ्वी जो है जल, एक दिन क्या होगा, ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी जो है पूरा जल में विलीन होगा, समाहित हो जाएगा, माने उसी में डूब जाएगा, पूरा जलमग्न हो जाएगा। अब उनके बाद इनका ही शिष्य, थेल्स का ही शिष्य था अनेक्जिमेंडर। तो इनका क्या कहना था? पृथ्वी का उत्पत्ति जो है वायु से हुआ है, जल से नहीं, वायु से हुआ है। और थेल्स एक तत्ववाद था,
तो ये अनेक्जिमेंडर बहुतत्ववाद था। क्या था? बहुतत्ववाद, यानी कि ये बहुत तत्वों में बिलीव करता था। उनका कहना था कि नहीं, पृथ्वी जो है सिर्फ जल से नहीं बना है, बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बना है। पहले क्या है, वायु से पृथ्वी बना है। अब वायु से बना कैसे है? तो वायु से पहले आग बनता है, आग से जल, और उसके बाद जा कर के क्या बनता है, पृथ्वी बना हुआ है। ये कहना था अनेक्जिमेंडर का। ये थेल्स के शिष्य थे। ये सब बात आप ध्यान कर लीजिएगा। अनेक्जिमेंडर जो थे थेल्स के शिष्य, सबसे पहले इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे पहले मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति अनेक्जिमेंडर भी थे। सबसे पहले मानचित्र कौन बनाया? अनेक्जिमेंडर। और ये ही सबसे पहले दूरी, पृथ्वी का दूरी जो है कौन दिया? ये पृथ्वी की दूरी माने व्यास, पृथ्वी की त्रिज्या नापा। पृथ्वी गोल है तो कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगा ना, इस प्रकार से माने गोल टाइप के है ना, हम गोल मान के चलते हैं। तो मान लीजिए कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा ना, कुछ ना कुछ व्यास होगा, यानी कि यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर की दूरी यही दिए थे अनेक्जिमेंडर। उसके बाद क्या है, पृथ्वी का जन्म वायु से हुआ, यही का इनका ही कहना था। बहुत तत्ववाद थे। उनका कहना था कि पृथ्वी जो है एक तत्व से नहीं बना हुआ है, बहुत सारे तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी जो है वायु से बना हुआ है, क्योंकि वायु से अग्नि बनता है, अग्नि से जल, और उसके बाद जाकर के पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ये था, हम थेल्स के बारे में समझ गए। थेल्स का कहना था कि पृथ्वी जल से बना है, अनेक्जिमेंडर का कहना था पृथ्वी वायु से बना है, और पाइथागोरस का कहना था कि पृथ्वी जो है पदार्थ से बना हुआ है, क्योंकि हम जितना भी चीज़ देखते हैं वो सारा कुछ क्या कहता है, पदार्थ ही है। और पाइथागोरस के बारे में तो जानते ही हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बराबर होता है। ये पाइथागोरस का क्या था, कथन था गणित में। वो महान गणितज्ञ थे, पाइथागोरस जो थे महान गणितज्ञ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति पदार्थ से हुई है। कौन, किसका कहना था? पाइथागोरस का। सभी वस्तु पदार्थ हैं, उनका ये भी बात कहना था कि जितने भी वस्तु हम देखते हैं वो सारा के सारा क्या है, पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से पाइथागोरस। हेराक्लिस्ट का कथन था कि पृथ्वी का उत्पत्ति जो है अग्नि से हुआ है, क्योंकि अग्नि से ही जल बनता है, क्योंकि अग्नि से ही क्या बनता है, जल बनता है। तो इस प्रकार से आरंभिक विचारधारा था। माने पुराने समय में क्या कहता है, भूगोलवेत्ताओं का विचारधारा पुराने समय में इस प्रकार से था। इस प्रकार से हम भूगोलवेत्ता के बारे में जानते हैं कि थेल्स का कहना था पृथ्वी का उत्पत्ति जल से हुआ है, ये एक तत्ववाद थे। अनेक्जिमेंडर का कहना था कि पृथ्वी का उत्पत्ति वायु से हुआ है, ये बहुत तत्ववाद थे। इनका कहना था कि वायु से अग्नि बनता है, अग्नि से जल, और उसके बाद जाकर के पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पाइथागोरस का कहना था कि पृथ्वी का उत्पत्ति जो है पदार्थ से हुआ है, क्योंकि पृथ्वी पर जितना भी चीज़ देखते हैं, हर कुछ देखते हैं तो क्या हुआ है, पदार्थ ही है। जितना भी चीज़ क्या है, पदार्थ ही है। और हेराक्लिस्ट का कहना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है अग्नि से, आग से हुआ है। तो इस प्रकार से आरंभिक विचारधारा था अपनी माने महान गणितज्ञ लोगों का। जितने भी माने भूगोलवेत्ता थे, वैज्ञानिक सब थे, वैज्ञानिक कहिए ना, जितने भी वैज्ञानिक थे उस सब का क्या था, विचारधारा इस प्रकार से था। किसमें? आरंभिक विचारधारा में। तो अब हम जानेंगे आधुनिक विचारधारा, माने अभी के समय में आधुनिक विचारधारा की अभी के समय के वैज्ञानिकों का क्या कहना है पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में। उस समय तो ये सब कहे, इस प्रकार से कहे जो हम समझ गए पूरा से। आरंभिक विचारधारा, अगर प्रश्न आपको कह देगा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी आरंभिक विचारधारा को व्याख्या करे, तो आपको यही बात लिखना है। आरंभिक विचारधारा की व्याख्या करने के लिए कहेगा तो यही बात लिखना है। लेकिन हमको कहता आधुनिक विचारधारा, आधुनिक विचारधारा के बारे में। तो आधुनिक विचारधारा अब हम इसमें पढ़ेंगे कि आधुनिक विचारधारा क्या है पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में, पृथ्वी कैसे बना, अभी के वैज्ञानिकों का क्या कहना है। हर कोई सिद्ध किया होगा और बोला होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आधुनिक विचारधारा कि क्या है। इसको मिटा देते हैं हम, अगला पेज देखते हैं। अब देखते हैं हम देख लिए यहाँ पे प्रारंभिक विचारधारा में क्या था। अब आधुनिक विचारधारा में देखते हैं। आधुनिक विचारधारा में क्या है, आधुनिक विचारधारा में दो चीज़ आप ध्यान रखिए। आधुनिक विचार माने अभी के समय के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में क्या कहे हैं, तो दो टाइप से कहे हैं। कुछ वैज्ञानिक जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में
2 तारा लेकर के सिद्ध किए हैं और कुछ वैज्ञानिक 1 तारा लेकर के सिद्ध किए हैं। यानी कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि एक तारा था आकाश में, ब्रह्मांड में एक तारा था और उसी से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 से अधिक तारा था, 2 तारा था, 3 तारा था, तो उससे, उसके प्रक्रिया से, जो भी होगा हम आगे पूरा समझाएंगे, उसी की प्रक्रिया से क्या हुआ है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो उसको 2 भाग में बांट दिए हैं। तो 2 भाग में बांट दिए हैं, तो एक अद्वैतवादी संरचना, एक द्वैतवादी संरचना। आधुनिक विचारधारा को 2 भागों में बांट दिए हैं। आधुनिक विचारधारा को कितने भाग में बांट दिए हैं? 2 भाग में। आपको इस प्रश्न का जवाब अब आप लिखिएगा। इसमें आधुनिक विचारधारा के बारे में कह रहा है, तो आधुनिक विचारधारा को पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हम अगर आधुनिक विचारधारा पढ़ने आते हैं तो उसको 2 भाग में बांट दिए हैं, अद्वैतवादी संरचना और एक द्वैतवादी संरचना। अद्वैतवादी यानी एक तारा की संकल्पना। अद्वैत यहाँ देखने से अद्वैत माने 2 नहीं, द्वैत माने 2 तारा का। तो एक तारा के संकल्पनाएं पढ़ेंगे इसमें और 2 तारा की संकल्पना इसमें पढ़ेंगे। अद्वैतवादी संरचना में 2 वैज्ञानिक का आप नाम याद रखिए, 2 भूगोलवेत्ता का नाम याद रखिए। इसमें एक तारा मान करके, ब्रह्मांड में एक तारा मान करके 2 ही वैज्ञानिक और थे, लेकिन मेन आपको 2 वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। एक कांट थे, उन्होंने जो परिकल्पना दिए, कांट ने अपना परिकल्पना माने अपना विचारधारा जो दिए, उनका नाम था कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में क्या कहे थे। तो उनका नाम क्या रख दिए? कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। और एक और वैज्ञानिक थे लाप्लास, तो वो अपना परिकल्पना, अपना विचारधारा दिए, तो उनका नाम था निहारिका परिकल्पना। तो ये दोनों वैज्ञानिक कांट और लाप्लास एक तारा लेकर के, ब्रह्मांड में एक तारा मान करके और पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अपनी व्याख्या किए हैं, अपना बात कहे हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब द्वैतवादी में 2 तारा की संकल्पना में बहुत सारे वैज्ञानिक थे, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये हम देखते हैं। आधुनिक विचारधारा में देखिए अद्वैतवादी संरचना पढ़ना है और द्वैतवादी। देखिए आप अगर बुक में देखने जाते हैं, बुक में अगर पढ़ने का कोशिश करते हो तो फिर आप बहुत दिमाग आपका भुतला जाएगा, इधर से उधर चला जाएगा। इसीलिए हम आपको इतने सटीक बता रहे हैं कि आपको पूरी तरह से एकदम दिमाग में सेट हो जाए। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में शुरू से देखिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में तो 2 प्रकार की विचारधारा था। एक तो प्रारंभिक विचारधारा, पृथ्वी की उत्पत्ति, एक तो प्रारंभिक विचारधारा। पुराने समय में वैज्ञानिकों का क्या मत था, उसमें जल, वायु, अग्नि और पदार्थ, ये याद रखना है और ये याद रखना। उसके बाद एक था आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा में 2 संरचना था। एक तो 2 तारा लेकर के कुछ वैज्ञानिक माना, एक तारा लेकर के कुछ वैज्ञानिक माना। तो इस दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एक तारा की संकल्पना। एक तारा की संकल्पना में 2 वैज्ञानिक महत्वपूर्ण है, कांट और लाप्लास। तो हम अब देखते हैं कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, ये क्या कहता है। तो हम सबको मिटा करके आगे लिखते हैं। देखिए अब देखिए, आधुनिक विचारधारा में 2 है, 2 अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अद्वैतवादी में एक तारा मान करके पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में बताया है, और द्वैतवादी में क्या है, 2 या 2 से अधिक तारा मान करके पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिकों का कहना है। अद्वैतवादी में हम क्या है कि कांट और लाप्लास, इस दोनों को विचारधारा देखेंगे। तो कांट की विचारधारा हम देखते हैं। कांट का विचारधारा क्या नाम था, वायव्य, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। अब कांट क्या कहे, उससे पहले कांट कहे तो देखिए हर वैज्ञानिक अपना अपना एक विचारधारा रखते हैं। तो कांट जब विचारधारा अपना दिए, उससे पहले कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, काम्टे द बफन। एक वैज्ञानिक कौन थे, काम्टे द बफन, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो इनसे कांट से पहले
ये काम्टे द बफन अपना एक विचारधारा दिए थे। पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में वो एक बात कहे थे। तो भाई कोई भी वैज्ञानिक किसी भी चीज़ का खोज करता है तो उससे पहले जो उसके बारे में बताया हुआ रहता है तो उसको तो पढ़ता है। तो ये भी कांट जब पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जानने का कोशिश किए तो उससे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जो कहे थे काम्टे द बफन, तो उनका बात पढ़े। तो उनका क्या कहना था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो काम्टे द बफन थे, ये अपना विचारधारा 1749 में दिए थे। अपना विचारधारा कब दिए थे? 1749 में दिए थे। उनका कहना था कि ब्रह्मांड में एक सूर्य है। अब सूर्य है और एक धूमकेतु है। माने वो कहे कि पृथ्वी माने एक ब्रह्मांड में सूर्य था। विचारधारा का मतलब क्या, सोचा किस प्रकार से हुआ होगा कि ब्रह्मांड में एगो सूर्य रहा होगा, एक धूमकेतु, यानी कि धूमकेतु के मतलब कोई बड़ा सा गोला, बहुत बड़ा सा गोला आ करके और सूर्य से टकरा गया। ये काम्टे द बफन का कहना था कि सूर्य ब्रह्मांड में था और एक बड़ा सा धूमकेतु बहुत तेजी से, सूर्य से बहुत बड़ा था, ये बहुत बड़ा, तो बहुत तेजी से आकर के सूर्य से टकरा गया और टकराने के बाद उनके जो अवशेष, ये सब अवशेष जब जो थे, यानी कि इनका जो था, माने मान लीजिए टकराएगा तो उसमें से कुछ कुछ निकलेगा ना, अवशेष निकलेगा ना, तो वही निकल करके क्या हुआ कि 9 ग्रह का निर्माण हो गया और 9 ग्रह में हमारी एक पृथ्वी भी आती है। बात समझिए। कांट अपना विचारधारा देने से पहले हमको तो ये पढ़ना होगा। फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक थे काम्टे द बफन, तो काम्टे द बफन का कहना था कि सूर्य से एक धूमकेतु टकरा गया जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ, 9 ग्रह का, यानी कि पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये कहना था काम्टे द बफन का। तो क्या ये कहना था। अब उसके बाद कांट 1749 में ये दिए अपना विचारधारा, 1755 में ये दे दिए अपना विचारधारा कांट का अब क्या कहना था सो हम आपको बताते हैं। कांट का कहना क्या था, ये समझ गया। काम्टे द बफन के बारे में समझ गए कि उनका क्या कहना था। देखिए, इसको आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, कहानी की तरह याद रखिए ना, इसको कहानी की तरह याद रखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इतना समझ के रहिए और कहानी की तरह, अगर मान लीजिए लंबा लिखने का इच्छा हुआ तो लिख सकते हैं। कांट के विचारधारा से पहले हम काम्टे द बफन के विषय में जानेंगे। काम्टे द बफन फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अपना विचारधारा 1749 में दिया था। उनका कहना था कि ब्रह्मांड में एक सूर्य था और सूर्य से एक धूमकेतु, बड़ा सा धूमकेतु आकर के सूर्य से टकरा गया। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके ओर आकर्षित हो रहा था और बहुत तेज़ी से आकर सूर्य से टकरा गया और सूर्य से जो भी अवशेष सब निकले, टुकड़ा हो करके वो सारे ग्रह के रूप में सूर्य का क्या करने लगे, परिक्रमा करने लगे और ठंडा होकर के ये सब बहुत दिनों के बाद ठंडा होकर के क्या बन गया, ग्रह बन गया। और ग्रह में से ही हमारा एक क्या है, पृथ्वी है। ये लिख सकते, इतना बात, इसको आप इतना ही समझ के इतना बना दीजिएगा, थोड़ा सा लिख दीजिएगा, हो जाएगा। अब हम समझते हैं कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। यहाँ देखिए, यहाँ से कांट की वायव्य राशि परिकल्पना क्या कहती है। तो सबसे पहले हम देखिए, आप सबसे पहले इसके बारे में भूमिका देख लीजिए। भूमिका यानी कि वो क्या सब था। तो भूमिका में कुछ बात, जर्मन कांट थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे। हर परिकल्पना में आप भूमिका, मान्यता, व्याख्या इस प्रकार से लिखिएगा ना तो कम रहेगा, लेकिन पूरा डिटेल में लिखा जाएगा। कांट जर्मन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना परिकल्पना, अपना विचारधारा 1755 में दिया। कांट ने अपना विचारधारा कब दिया, 1755 में। ये 1749 में और ये 1755 में दिया। उनका क्या मानना था, उनका मानना क्या था कि वो पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले निहारिका को अपना आधार माना। वो क्या कहे कि ब्रह्मांड में एक निहारिका था, सिर्फ एक ही निहारिका था। निहारिका होता क्या है, धूल कण, उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है। धूल कण का एकदम गोला होता है। धूल कण का क्या होता है, गोला होता है, बहुत बड़ा गोला होता है निहारिका।
तो कांट का कहना था कि ब्रह्मांड में एक निहारिका था और वो घूर्णन कर रहा था। क्या कर रहा था? घूर्णन कर रहा था। वो घूर्णन कर रहा था। अब वो व्याख्या क्या करते हैं कि निहारिका जो था बहुत तेज़ी से घूर्णन कर रहा था, जिसके कारण, देखिए हम सारा कुछ लिखे, निहारिका घूर्णन कर रहा था, तेज़ी से घूर्णन कर रहा था। अब उसके बाद जिसके कारण उसकी ऊष्मा में वृद्धि हो गया। अब देखिए स्वाभाविक बात है, अगर मान लीजिए किसी को ऐसे पकड़ लीजिए हाथ, ऐसे आप घुमाते हैं तो उसकी ऊष्मा में तो वृद्धि होगा ही, या नहीं तो आप ही एकदम एकदम घूमिएगा। लाइट कट गई, रुकिए 2 मिनट। या नहीं तो अगर मान लीजिए आप ही अगर घूमते हैं पूरी इस तरह से, ऐसे घूमते हैं इस प्रकार से, एकदम तेज़ी से घूमते हैं, तो आपकी ऊष्मा में वृद्धि होगा कि नहीं? एकदम गर्मी पूरा फूक जाता है। तो उसी प्रकार से कांट कहे कि ब्रह्मांड में एक निहारिका था। निहारिका समझ गए क्या होता है? निहारिका धूलकण का गोला होता है। वो घूर्णन कर रहा था, तेज़ी से घूर्णन कर रहा था, जिसके कारण उसकी ऊष्मा में वृद्धि होने लगी। अब घूर्णन के वजह से, वो घूर्णन एकदम तेज़ी से कर रहा था, उसके वजह से क्या हुआ कि उसका अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। अपकेंद्रीय बल जो था, अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया, यानी कि अंदर के बल खत्म हो गया, बाहर का बल बहुत अधिक हो गया। यहाँ पे ये बात रखें, अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। अब ऐसे घुमाने लगा, पूरी तरह से घूमने लगा, तो उसका अपकेंद्रीय बल क्या हो गया? अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। अपकेंद्रीय बल माने बाहर वाला जो बल हुआ था वो बहुत अधिक हो गया और अंदर के बल कमज़ोर हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? उस निहारिका में से गोल गोल छल्ले निकलने लगे, गोल गोल छल्ले निकलने लगे। मान लीजिए ये निहारिका है, मान लीजिए ये क्या है? निहारिका है। निहारिका का गोला है, ब्रह्मांड में खूब तेज़ी से घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूमते घूमते एकदम इसमें ऊष्मा में एकदम तेज, एकदम वृद्धि हो गया। अब बाहर एकदम ये सब जो था इसका कुछ इधर अंश फेंकाने लगा, इधर फेंकाने लगा, चारों साइड इसके जो था वो फेंकाने लगा, उसका गोल गोल छल्ला निकलने लगा। मान लीजिए आप ही अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए ऐसे पकड़ के आप घुमाते हैं, किसी को एकदम ज़ोर से घुमाते हैं, तो क्या होगा? हाथ उखड़ने का डर रहता है ना, नहीं कहता है उसे मत घुमाओ, बच्चा को इसे मत घुमाओ, हाथ उखड़ जाएगा, ये होगा। यानी कि तेज़ी से घुमाने के बाद उखड़ जाता। आप ही अगर मान लीजिए खूब तेज़ी से अगर घूमते, खूब तेज़ी से घूमते, तो हाथ उधर चला जाएगा, गोर उधर चला जाएगा, मुंडी उधर चला जाएगा, सारा कुछ इधर उधर फेंका जाएगा। तो वही हुआ निहारिका के साथ। इतना न घुमा तेज़ी से कि पूरी तरह से उसका चारों बगल से क्या हुआ, उसमें से क्या हुआ? कुछ अंश सब फेंकने लगा इधर उधर। तो वही चारों साइड क्या हुआ? अंश सब फेंकने लगा और ये बाहर जा कर के फेंकाने लगा, गोल गोल छल्ला निकल गया। अब ये गोल गोल छल्ला निकल करके और बहुत दिनों के बाद जा कर के ठंडा हो गया और यही गोल गोल छल्ला क्या बन गया? ग्रह बन गया। यही गोल गोल छल्ला क्या कहलाया? ग्रह बन गया। और उसी ग्रह में न पृथ्वी है, ग्रह बन गया। और इसका निहारिका में जो कुछ अवशेष बचा हुआ था, सब थोड़ी फेंका गया, कुछ ना कुछ तो बचा था। इसमें जो अवशेष बचा हुआ था वो अवशेष सूर्य बन गया, वो अवशेष सूर्य बन गया। और इसमें से गोल गोल छल्ला जो निकला वो क्या बन गया? 9 ग्रह बन गया। और वही 9 ग्रह में क्या है? पृथ्वी है। तो वो सारा बात हम जितना हम बोले हैं वो सारा बात लिखे हैं। निहारिका बहुत तेज़ी से घूर्णन कर रही थी, जिसके कारण उसकी ऊष्मा में वृद्धि हो रही थी। घूर्णन की वजह से उसका अपकेंद्रीय बल अधिक हो गया, अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। अब उसके बाद निहारिका से गोल गोल छल्ला निकले, निहारिका से गोल गोल छल्ला निकले, छल्ले क्या हो गए? ग्रह बना। छल्ले क्या बन गए? ग्रह बन गए। निहारिका का अवशेष क्या बन गया? सूर्य बन गया। निहारिका का जो अवशेष निहारिका में जो अवशेष बचा हुआ भाग था क्या बन गया? सूर्य बन गया। अब ठंडा होने के कारण क्या हो गया? ठोस ग्रह बन गया। ठंडा होने के कारण क्या हो गया? ठोस उस सब जितना ठोस था ना उसकी चारों साइड छल्ला सा ठंडा हुआ और उसके बाद क्या बन गया? ग्रह बन गया। और उसी ग्रह में हमारा क्या है? एक पृथ्वी है। तो इस प्रकार से आप देखिए इसी बात को अगर आप बुक में देखते हैं, इतना ही बात को, तो बहुत सारा रहेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। हम आपको पूरी तरह से अलग अलग करके लिख दिए हैं, आप आराम से लिख सकते हैं और जल्दी याद भी हो जाएगा, आपको आराम से लिख सकते हैं। एक बार से कहानी की तरफ पढ़ लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना से पहले काम्टे द बफन के बारे में पढ़िए, वो क्या कहे थे। उसके बाद कांट की वायव्य राशि परिकल्पना में भूमिका में थोड़ा 2 पॉइंट है। जर्मन के वैज्ञानिक थे, 1755 में उन्होंने अपना
क्या दिए थे, परिकल्पना दिए थे। उनका मानना क्या था, उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में बताने के लिए नीहारिका को अपना आधार बनाया। उसके बाद उनका कहना था कि नीहारिका जो था ब्रह्मांड में बहुत तेज़ी से घूर्णन कर रहा था, इसी कारण उसके ऊष्मा में वृद्धि होने लगी। अब ऊष्मा में वृद्धि होने के कारण क्या हो गया, उनमें से गोल गोल छल्ले वृद्धि होने का केंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया और उसके कारण उससे गोल गोल छल्ले निकलने लगे और वही छल्ले क्या हो गए, ग्रह का निर्माण कर दिए। अब इसके बाद हो गया, अब देखिए इसमें था आधुनिक विचारधारा के अद्वैतवादी में कांट था और क्या था, लाप्लास। अब लाप्लास के बारे में जानते हैं, ये समझ गए कांट के बारे में, कांट के बारे में इतना बात है। अब लाप्लास के बारे में समझते हैं। अब देखिए लाप्लास क्या कहे थे, उनका क्या कहना था। देखिए लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना क्या था, इनका भी सबसे पहले भूमिका देख लेते हैं। तो उनका सबसे पहले भूमिका, ये जो लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना, देखिए कांट भी नीहारिका को आधार बनाया था और ये भी नीहारिका को ही आधार बनाया, ये भी नीहारिका को ही आधार मान करके पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में बताया। तो क्या था, उन्होंने ये चीज़ इस परिकल्पना के विषय में किस पुस्तक में प्रकाशित किया था, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक में ये प्रकाशित किया था। यह परिकल्पना दिया कब था, 1796 में। यह परिकल्पना लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना लाप्लास ने 1796 में दिया था। लाप्लास फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही भी नीहारिका को आधार मान करके पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में बताया था। अब देखते हैं व्याख्या, उनका कहना क्या था। उनका क्या कहना था कि, उनका कहना था कि नीहारिका जो है ना वो ठंडा है, बहुत ठंडा है। बहुत, नीहारिका आज का नहीं ना है, बहुत दिन पहले का पदार्थ है, ब्रह्मांड में बहुत दिन पहले से है। तो वो क्या है, ठंडा है, बहुत ठंडा है। अब ठंडा होने के कारण क्या है, उसका और वो घूम रहा है, उसका बाहरी भाग ठंडा, कोई भी चीज़ होता है सबसे पहले बाहरी भाग ठंडा होता है। तो वो ठंडा, उसका बाहरी भाग ठंडा हो गया, बाहरी भाग ठंडा हो गया जिसके कारण उसके आकार में क्या हो गया है, कमी हो गया। कोई भी चीज़ ठंडा होता है तो क्या होता है, वो उसका आकार में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है और गर्म होने पर क्या होता है, फैल जाता है, आकार में बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ को गर्म कीजिए ना तो फैल जाएगा। आपको पेन थोड़ा सा है, उसको गर्म कीजिए ना एकदम फैल जाएगा, फूल जाता रहता है ना। तो इसी प्रकार से गर्म करने पर कोई भी चीज़ फैलता है और ठंडा करने पर सिकुड़ जाता है। तो नीहारिका भी बहुत दिन से है ब्रह्मांड में और वो क्या है, ठंडा हो गया है, ठंडा हो गया है जिसके कारण उसके आकार में कमी हो गया है। अब आकार में कमी हो गया है इसीलिए वह और तेज़ी से घूर्णन कर रहा है, और तेज़ी से क्या है, घूर्णन कर रहा है, और तेज़ी से घूर्णन कर रहा है। उस घूर्णन के कारण क्या है, अब केंद्रीय बल बढ़ गया है और गुरुत्वाकर्षण बल कम गया है। अब केंद्रीय बल क्या है, बढ़ गया है और गुरुत्वाकर्षण बल कम गया है, जिसके कारण उसमें से गोल गोल छल्ले निकले हैं, उसमें गोल गोल छल्ले निकले हैं और बाद में वही गोल गोल छल्ले ठंडा होकर के और 9 ग्रह का निर्माण कर दिया है। ये बात तो कांट का भी कहना था। ये बात किसका कहना था, कांट का भी कहना था। बस इसमें एक बात अलग से कह दिया कि अब केंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया है, जबकि कांट का कहना था कि अब केंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया है। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम अद्वैतवादी परिकल्पना में 2 लोगों के बारे में पढ़े, कांट और लाप्लास। कांट का क्या कहना था कि नीहारिका, वो भी नीहारिका का आधार बनाया, ये भी नीहारिका का आधार बनाया और दोनों का कहना इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ। माने गोल गोल छल्ले निकले तो 9 गो ग्रह बन गया। अब 9 ग्रह बन गया तो उसी में से हमारा एक पृथ्वी भी है। बहुत सारा ग्रह है ना, यूरेनस क्या है, बहुत सारा ग्रह है। पृथ्वी का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हम ये है, इस प्रकार से। अब इसके बाद आपको बचा आधुनिक विचारधारा में अद्वैतवादी हम पढ़ लिए, बच गया द्वैतवादी। द्वैतवादी यानी कि दो तारा लेकर के हम पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, कौन कौन वैज्ञानिक का क्या कहना था, क्या मानना था, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।